कुंभ राशि। नमस्कार। मैं डॉक्टर पंकज शास्त्री जी घेवारे आपका त्र्यंबक राज ज्योतिष इस यूट्यूब चैनल में मन से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम 2023 इस वर्ष के अक्टूबर महीने के ग्रह के परिवर्तनों के बारे में जानकारी लेंगे और इन ग्रह परिवर्तनों का सिंह राशि के जातकों के ऊपर क्या परिणाम होगा, इसकी आज हम सटीक जानकारी लेंगे। 1 अक्टूबर को बुध ग्रह कन्या राशि में आके विराजमान हो जाएंगे। 1 ही अक्टूबर को शुक्र ग्रह सिंह राशि में विराजमान हो जाएंगे। 3 अक्टूबर को मंगल ग्रह तुला राशि में आके विराजमान हो जाएंगे। 17 अक्टूबर को सूर्य ग्रह भी तुला राशि में आ जाएंगे और 1 से 18 तारीख तक बुध ग्रह कन्या राशि में रहेंगे और 18 तारीख को वो तुला राशि में जाएंगे। फर्स्ट हाउस, पहला घर सिंह राशि के जातकों के लिए। वहां पे शुक्र ग्रह लग्न भाव में स्थित है, लेकिन इसका मालिक जो है वो सेकंड भाव से थर्ड भाव में जाएगा। साहस के कार्य बहुत बढ़ेंगे, स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होगी और आपका महीने के उत्तरार्ध का जो समय है, आपके बहन भाई को आप मदद करोगे, हेल्प करोगे, जिसके कारण उनके जो अड़े हुए काम हैं वो पूरे हो जाएंगे। इसका आपको भी आनंद मिलेगा। सेकंड हाउस माने दूसरा घर। इस दूसरे घर में इस घर का मालिक जो है बुध ग्रह, वो खुद विराजमान रहने वाले हैं 18 तारीख तक। फिर उसके बाद में वो थर्ड हाउस में जाएंगे। तो आपके जो धन भाव का जो ग्रह है, अगर वो धन भाव में स्थित हो जाता है तो धन प्राप्ति के योग बहुत बढ़िया बन जाते हैं और आपको जो नित्य का जो धन का जो आमदनी का जो समय है, उसमें आप तो ज्यादा टाइम निकाल के भी काम ज्यादा करते हो, खुद को आराम कम देते हो। इस बीच में आपको एक ध्यान रखना है, पैसे कमाते समय शरीर के ऊपर दुर्लक्षित नहीं हो जाना है। उसको टाइम पे भोजन अपने को करना है, आराम टाइम पे करना है। इसके कारण आप ज्यादा टाइम तक काम कर सकोगे। पैसा किस स्थिति से या कौन से बिजनेस से आ सकता है? संशोधन का कार्य है, लिखान का कार्य है, अभिनय का कार्य है, कोई व्यापार शुरू किए है, तो वो बुद्धि से अगर रिलेटेड हो, कोई इंजीनियर हो, कोई अपना खुद का व्यापार कर रहा हो, इन सब विषयों में सिंह राशि वाले जातकों को इस महीने में अच्छी आमदनी होने वाली है। इसका अनुभव भी वो करेंगे। थर्ड हाउस में महीने के उत्तरार्ध में मंगल, केतु, सूर्य, बुध ऐसे ग्रह जाके विराजमान हो जाएंगे। ग्रहण योग, अंगारक योग, इसके बाद में बुधादित्य योग, ऐसे योग बनेंगे। नाट्य क्षेत्र से जुड़े लोग, काव्य क्षेत्र से, सिनेमा से, नृत्य से, गायन से, साहित्य से और विशेष करके सिंह राशि वाले लोगों को इस महीने में प्रेम विवाह का योग अक्टूबर महीने में बनेगा। अपना जीवन साथी थोड़ा जान के परख के या उसके ऊपर हम जो ट्रस्ट कर रहे हैं उसके लायबल वो है कि नहीं, इसकी थोड़ी सी आप जानकारी जरूर ले, फिर आगे आप चले। फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस का मालिक मंगल ग्रह, जिसको हम सुख भाव बोलते हैं, वो थर्ड हाउस में जाके विराजमान होने वाला है। तो ज्यादा करके धन संपत्ति का योग तो बढ़ाएगा, लेकिन खुद के गट्स के ऊपर किसी की हेल्प की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है सिंह राशि के लोगों के ऊपर। हमारे खेती करने वाले जो खेतकरी है, विशेष करके उनके जीवन में इस अक्टूबर महीने में नया ट्रैक्टर्स लेने के योग, नया वाहन लेने के योग, खेती के औजार लेने के योग, यही नहीं बिल्डिंग मटेरियल्स, बिल्डिंग डेवलपर्स जिनका काम है, उनको नई अच्छी साइट मिलने का योग, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर को फायदा होने का योग, जो स्टेट एजेंट है, जो खरीदी बिक्री का व्यापार कर रहे हैं या कोई जमीन सेल आउट करने का अगर काम कर रहे हैं, तो उनको उसमें आमदनी बहुत बढ़ने वाली है। हमारे जो खेती करने वाले जो खेतकरी हैं, उनको ऐसे एक दो जो पीक उन्होंने जो पिकाए थे धरती के ऊपर, जमीन के ऊपर, वो 2-3 महीने में कुछ अच्छे से उनको फायदा नहीं हो पाया है। लेकिन अस्सी से अक्टूबर महीने में अगर वो विचार करके कुछ अगर खेती में अच्छा पीक लेते हैं या अच्छा कोई अनाज वो बोते हैं, तो उसका जो आने वाला जो इफेक्ट्स है, वो आगे के महीनों में बहुत अच्छा दिखने को मिलेगा। थोड़ा विचार पूर्वक आप करिएगा बस। फिफ्थ हाउस, इसे संतान के सुख का विचार करने वाला स्थान बोला गया है। विद्या बुद्धि का भी विचार यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे धनु राशि है और इसका स्वामी जो है वो 9th हाउस में जाके विराजमान है मित्रों। तो एक ध्यान में रखिएगा, ये जो संतान का जो योग है, यानी कि हम शादी होके सिंह राशि वाले ऐसे बहुत से जातक है, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 11 साल हो गए, तो संतान नहीं हो रही थी, डॉक्टरी उपाय करके हम थक गए, पैसा बहुत गया, क्या करे पंडित जी? तो इस महीने में आध्यात्मिक और ग्रहों की स्थिति के कारण वो योग बहुत बढ़िया बना हुआ है। तो आपके मन में जो जहाँ पे आप डॉक्टरी इलाज कर रहे थे उसको कंटिन्यू करिएगा, नहीं तो हम क्या करते हैं,
अभी हम रास्ते के ऑलरेडी पास पहुंचने वाले, वहां से रिटर्न हो जाते हैं, तो फिर दिक्कतें और बढ़ती है। इस महीने में सिंह राशि वाले जातकों के लिए संतान का योग बहुत बढ़िया है और पढ़ाई का योग भी बहुत अच्छा है। सिक्स्थ हाउस को रोग का स्थान, शत्रु मित्रों का स्थान कहा गया है। इसका मालिक जो शनि भगवान जो है वो 7th हाउस में जाके विराजमान है। तो अपने लाइफ पार्टनर को थोड़ी बहुत शारीरिक व्याधि पीड़ा रहने वाली है। डॉक्टर के पास इस अक्टूबर में आपकी मुलाकात सुनिश्चित है और जाना पड़ने वाला है। शरीर के ऊपर पीड़ा न निकालें। और आपके जीवन में जो लाइफ पार्टनर आएगा, आपके मातुल घराने से कोई आपके जीवन में रहेगा या कोई वही आपकी शादी निश्चित तय कर सकता है। आप जहाँ पे काम कर रहे हो, वर्किंग कर रहे हो, वहां का व्यक्ति भी आपके जीवन में आ सकता है। 7th हाउस का मालिक 7th में विराजमान है। तो जब ऐसी ग्रह स्थिति होती है तो शशनाम का एक राजयोग बनता है। मन चाहा पति, मन चाहा पत्नी मिलने का योग आपके जीवन में है। और आपका जो लाइफ पार्टनर है वो बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, वो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या वो किसी की यहाँ पे कंपनी में अच्छी पोस्ट पे विराजमान है। वो पत्नी हो, पति हो, लेकिन वो आपके सपोर्टेबल में भूमिका बहुत अच्छी से जताने वाला है। आपको आगे जाने की सिंह राशि के लोगों को अच्छी बहुत संधि इस महीने में उपलब्ध हुई है, उसका फायदा आप जरूर उठाइएगा। और इस महीने में अगर विवाह निश्चित होता है तो उसे कर लीजिएगा। 8th हाउस का स्वामी गुरु भगवान जो है 9th में विराजमान है। जब ऐसा हो जाता है तो भाग्योदय उत्तम होता है, लेकिन अपनी जो संगत है वो अच्छे लोगों से होनी चाहिए, गलत संगत हमें नहीं चाहिए, तभी आपका कल्याण सुनिश्चित है। भाग्य भाव में गुरु राहु चांडाल योग बना है और इसका जो स्वामी है मंगल ग्रह वो 3rd हाउस में विराजमान है। पराक्रम के योग है, भाग्य के योग है, लेकिन किसी के सपोर्ट के है क्या? नहीं, स्व पराक्रम से आप आगे बढ़ने वाले हो। और जब आप आगे निश्चित आ जाओगे तो आपके ऊपर आपके परिवार वालों को भी बहुत अच्छा गर्व होने वाला है, इसका अनुभव आप कर सकते हो। 10th हाउस को कर्म भाव, अपने पिता के सुखों का विचार यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे वृषभ राशि है, स्वामी शुक्र भगवान 10th हाउस का मालिक वो 1st हाउस में जाके बैठा हुआ है। तो ये आपको ये सजाता है या आपको सुनिश्चित ये बताता है ज्योतिष शास्त्र इस महीने का कि अकेले का बिजनेस करो, ज्वाइंट में बिजनेस मत करो। क्योंकि आप अगर पार्टनर में बिजनेस करते हो तो आपको लॉस मिल सकता है, आपका खर्चा बढ़ सकता है, जो प्रॉफिट होने वाला है वो डाइवर्ट हो सकता है। बुद्धि आपकी, काम आप कर रहे हो, स्किल आपका है, तो आप क्यों किसी को बांट रहे हो? तो थोड़ा खड़ा रहने की सुनिश्चित ताकत आप में है, खाली उसको आपको जीवन में लाना है। और थोड़ा और जो कर रहे हो इसमें और थोड़ी सी क्षमता शक्ति हमें बढ़ानी है और आगे चलना है। 11th हाउस में लाभ का विचार किया जाता है। इसका जो स्वामी है वो 2nd से 3rd में विराजमान हो जाएगा। चित्रकला हो, पेंटिंग हो, खिलाड़ी वृत्ति का कोई सिंह राशि वाला कोई अपना ओलंपिक में या कहाँ पे जाना चाह रहा हो, लेखन हो, प्रकाशन हो, ग्रंथ हो, कादम्बरी हो, खुद का न्यूज़पेपर निकालने वाला हो, यही नहीं खुद का एक छोटा मोटा बिजनेस करने वाला हो, बुद्धि से रिलेटेड कोई बुद्धिबल खेलने वाला हो, या कोई अपना छोटा मोटा नाश्ते का कॉर्नर का गाड़ा भी शुरू करने वाला हो, कोई होटल शुरू करने वाला हो, या किसी का कपड़े का व्यापार हो, ये सब अगर शुरू करना चाहते हैं तो वो इस अक्टूबर महीने में करे, वो सक्सेस हो जाएंगे मित्रों। किसी का सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। द्वादश स्थान को व्यय स्थान माने खर्चे का स्थान बोला गया है। और यहाँ पे कर्क राशि है तो खर्चा जो है जरा आपको बचा के करना है। पैसा आ रहा है तो हम खर्चा कर दे, तो किसी के सामने अपने को हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जितनी आवश्यकता है, जितनी जरूरत है, उतना ही पैसा आप खर्चा करिएगा, तभी आपका जीवन आगे बहुत अच्छे से डेवलप्ड होगा और सक्सेस हो जाएगा। आपके लिए इस पूरे महीने के लिए शुभ अंक 5 माने 5 है। आपके लिए शुभ कलर माने अच्छा पीला कलर माने येलो है। शुभ दिन आपके लिए 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख और 27 तारीख है। अशुभ दिन आपके लिए 22, 23 और 25 तारीख है। आपके लिए मंत्र दे रहा हूं, इसका आपको रोज जाप करना है। मंत्र है ओम सूर्याय नमः। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको नमस्कार।